मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ना बायोलॉजी का मानव शरीर के बारे में आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, इसीलिए हम आपको समझा रहे। लिख रहा है मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये स्टडी, ये जो है ये स्पीडी बुक है, समझ गए कि नहीं। ये जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये स्पीडी बुक का पूरा ये रहेगा, ठीक है ना। स्पीडी बुक से बनाया और आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मानव शरीर में खोपड़ियों के हड्डियों की संख्या 8 है, ठीक है। मानव शरीर में हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, आप लोग सब मिल के जानते हैं 70 से 72 बार। ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे ड्यूरेशन में होता है 70 से 72 बार, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा इस पर कुछ हम नहीं बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ना 16 से 18 बार ये सांस लेता है। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क का वजन, ये ड्यूरेशन में है। ड्यूरेशन में ये ना, ये जो लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल है। लेडीज का देखा गया तो 550 1250 ग्राम होता है फीमेल का और ये जेंट्स का है, ये मेल का है, समझ गए कि नहीं। तो एक ना आइडियल दिया गया है दोनों का बीच का, समझ गए कि नहीं। ये ड्यूरेशन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये फीमर होता है और ये जांघ में होता है, समझ गए कि नहीं। तो आप लोग इसको ना ध्यान से देखा करिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, वो कान में होती है। कैसा काम होती है, कान में होती है। इतना पुराना है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े का हड्डी ये है, समझ गए कि नहीं। जबड़ा दांत जो ऊपर रहता है वो वाला। मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है, एनेमल है, दांत का ही पार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ, इस प्रकार से ऐसे है, यहाँ ऐसे है, समझ गए कि नहीं। ये ना रूट्स है, क्या है, ये रूट्स है। और यहाँ वाला, यहाँ वाला को एनामेल बोलते हैं, समझ गए। और इस पर लगी हुई कैप, जो कैप लगाते हैं ना ऐसे दांत के ऊपर, जो कैप होता है, कैप को क्राउन बोलते हैं। ये दांत दोबारी अंदर रहता है, इसको थिकोडेंट बोलते हैं। और ढेर कुत्ता दांत भी होता है, डॉग दांत होता है, समझ गए कि नहीं। कुत्ता दांत जो होता है उसको हम लोग ना डॉग टीथ बोलते हैं, समझे। जो हमारा इंसाइजर के बाद किनाइन होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे इसीलिए विभिन्न तरीके के दांत होते हैं जो आकार प्रकार में, इसीलिए उसको ना हेट्रोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोडेंट बोलते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये सब चीज़ को ना समझना पड़ेगा। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, समझे कि नहीं। दांत के अध्ययन को हम बोल रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान देना, इन सब चीज़ों पे नहीं। पेपर में क्या आ जाएगा मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। जो गोर, काला, उजला, रूसी, अमेरिकन, नेपाली, सब यही है, कैलोलॉजी है, समझे कि नहीं। मानव में समान लिखा हुआ है, मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 बटा लिखा हुआ है 120/80 होता है ऐसे। ये इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, समझ गया कि नहीं। ये रक्तचाप है। आगे बढ़ते हैं और आप समझिए आगे के प्रश्न को। यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय, मतलब कि ना ब्लड शरीर यानी कि ब्रेन से लेके पाँव तक जाने में 23 सेकंड का टाइम लगता है। कितना, 23 सेकंड में, समझ गया कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80, लेकिन होता है 70 से 80 कहा जाता है, समझे कि नहीं। 10 का ड्यूरेशन में, यहाँ 5 के 15 का दे दिया गया ताकि आइडियल में सब जगह के हो जाए। तो आगे देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, रक्त की मात्रा शरीर में लगभग, भार क्या है ना, भार का जितना भार है उसका ना तुम्हें ना 10% होना चाहिए, समझ गए। तो 7% के लगभग होता है। मनुष्य शरीर, मनुष्य के रक्त में मात्रा कितनी, मैंने हमारे शरीर में कितना ब्लड है, कितना पानी है, तो हमारे पास ब्लड कितना, 5 से 6 लीटर ब्लड है। मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। अब यहाँ पे जब आ ही गया है
यहाँ लिखा है रक्त क्यों शुद्धता कौन करता है, तो शुद्ध कौन करता है, किडनी। किडनी माने ब्रिक, क्या किडनी माने ब्रिक, समझ गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया पीएच। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि पीएच वैल्यू की खोज किसने किया है, नाम था, क्या नाम था दीदी, एसपी सोरेनसन, समझ गया कि नहीं, इसने करा। क्या है, यह एक पैमाना है जिस पर 1 से लेके, यानी कि 0 1 से लेके, कहेगा मतलब 1 से लेके 14 तक अंकित रहता है, समझ गया कि नहीं। यहाँ 7, इधर वाला जितना बढ़ेगा, समझे कि नहीं, 7 है, इधर जितना बढ़ेगा सब क्या है, क्षारीय है, और जितना इसके बीच में रहेगा इधर वो क्या है, अम्लीय है, समझ गए कि नहीं। और बीच वाला है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन है, समझे कि नहीं है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, समझ गए कि नहीं, क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन सब चीजों को समझना है, ठीक है, नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बढ़ो आगे। चलिए यहाँ पे देखिए आरबीसी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आरबीसी के निर्माण कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल में, अस्थि मज्जा में, कहाँ, अस्थि मज्जा में। फिर यहाँ लिखा हुआ है लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन, तो WBC की कहते हैं ना, तो भैया 2 से 3 दिन होता। आ जाइए यहाँ पे ये होगा आगे 1 से 4 दिन है ना, ठीक है ना, WBC। फिर यहाँ लिखा है WBC कण को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, क्या है, एरिथ्रोसाइट। ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस कहा जाता है, क्या कहता है, हाइपोथैलेमस। सर्वदाता ग्रुप कौन सा, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ कितना नंबर पे आता है रीजनिंग में, आपके सबसे क्वेश्चन है 15 पे आता है जी, इतना देर ही, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225। क्यूब कितना होता है जी, पता नहीं जी, खोज के देखो जी, ऐसे याद कर जाता है। सर्वग्राही रक्तदाता समूह कौन होता है, ए बी होता है, समझे कि नहीं। ए का पोजीशन कितना जी, 1, बी का, ये दोनों का अपोजिट कौन है जी, ए का Z, बी का, कमाल है जी, सबको तो आता तो नहीं है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है जी, तो देखिए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को, समझे कि नहीं, स्प्लीन को। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, मुख माने मुंह से, समझे कि नहीं, यहाँ से लार निकलता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। पीत किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर, है ना, 1.5 से 2 किलो वजन होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है त्वचा, इज कॉल्ड स्किन, समझ गया ना, चमड़वा, ये वाला। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, प्यूटिटरी ग्लैंड है, कौन सा, प्यूटिटरी ग्लैंड है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है, कितनी, 206। मांसपेशियों की संख्या 339, 639। लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। लिंग का निर्धारण हमेशा मेल के क्रोमोसोम पे। अब आ जाइए क्रोमोसोम की खोज किसने करा, ये भी बात हो सकता है। अब बताइए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, बताइए क्रोमोसोम की संख्या इंसान में कितना है, 46, 23, समझ गए कि नहीं। क्रोमोसोम समझे कि नहीं, क्रोमोसोम में रहता है, उसकी इकाई को डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होवे है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझिए। ये केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक, समझ गए कि नहीं। इसका मॉडल कैसा रहता है डीएनए का, तो डबल हेक्सल मॉडल। 1-2 दिन पहले हम ना पढ़ाए होंगे, ऐसे 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 पढ़ाए थे, याद है ना। पढ़ाए ना कर दिए तो कहाँ से बुझाएगा, पढ़े पड़ता है। रोज के डिस्कशन में आओ, सुबह सुबह देखो, स्वाद आ जानी है। यहाँ पे देखो मनुष्य का हृदय कितने काष्ठीय में होता है, 4 कोष्ठ में होता है। सोचो भगवान कितना दिमागर है, हर चीज 2 अंग दिए, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 पैर, सब कुछ का करिए, वो डैमेज होता है वो चलेगा। और सूचना भी देते, ए बेटा मीठा ना खाओ ना तो बीमारी हो जाएगा, मीठा ना, फिर भी लड्डू देव है ना रे, चले। लेकिन लिखा शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 46 है ना, 6। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन मीन्स नस। देख लीजिए नस कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बताओ,
नस हाँ, सब जगह है। अगले यहाँ लिखा RH फैक्टर की खोज किसने की? लैंड स्टीनर और बीनर ने। लैंड स्टीनर एवं बीनर ने। फिर यहाँ लिखा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 अमीनो अम्ल। आज भी है, कल भी बोले थे, कल भी लड़कियां सब पूछ रही थी तो हम बता रहे थे। शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर यूरिन बनता है? तो 1.5 लीटर पक्का यूरिन बनता और निकलता भी है। मूत्र में दुर्गंध यानी कि यूरिन में कौन सा दुर्गंध होता है? मूत्र में यूरिया का कारण होता है, समझ गया कि नहीं? मानव काज के मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6। तो बताओ ये कैसा स्वाद में लगेगा? ये किसके तरफ होएगा? एसिड बेस साल्ट, अम्ल है। गुड। इसीलिए इसको कहा जाता है कि किसी भी निर्जीव पदार्थ पे यानी घास फूस पे, समझेंगे नहीं, डायरेक्ट वहां से बैक्टीरिया पैदा ले लेता है किसी के कारण। इसीलिए बहुत सारा रीजन है जब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसका ना दुर्गंध होता है, देखते होंगे जहाँ भी पता चल जाएगा कहाँ है ये, नली गली सब जगह। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में। कहाँ? लीवर में, यकृत में। शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 30 केल्विन में इतना। एक और बता देते हैं, र्यूमर में। काहे में? र्यूमर में। समझिए ना, काहे में? र्यूमर में। काहे में? र्यूमर में। समझे कि नहीं? र्यूमर में 29.6 र्यूमर होता है, समझ गए कि नहीं? र्यूमर में। ये इंसान का फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है और ये केल्विन में है, समझे? वो बोला उसमें हम एक चीज़ सिखाते हैं, सी चेंज इनटू फ़ारेनहाइट आता है ना, चेंज करें। C इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट। ये चेंज करने की विधि है। दूसरा है, अगर मान लीजिए इसमें से चेंज करना है फ़ारेनहाइट चेंज इनटू सेल्सियस, तो क्या करेंगे? तो 1 - 32, समझ गए कि नहीं? हैं, जोड़ है तो यहाँ पे गुना कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 9, है ना, समझ गए, बराबर सेल्सियस। ये आपका फार्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना। टीबिया नामक बीमारी कहाँ रहता है? तो टीबिया टांग है, टीबिया से टांग। शरीर में ऊतकों का निर्माण के लिए सहायक है प्रोटीन, समझेंगे ना। प्रोटीन के संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है ना। ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रेम। ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन था। यहाँ पे दांत और हड्डियों की आवश्यकता कौन सा होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, समझ गए कि नहीं? आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं? स्टडी विद पंकज का टेलीग्राम है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ना सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो हमारे जितने भी नोट्स हैं जो आपको लगता है कि आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, वो सब आप ना लिखेंगे हमें, समझ गए कि नहीं? आप यहाँ पे जाएंगे और हमारे ना यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ है, आप ना इसको सर्च करेंगे और ये हमारा यूट्यूब है, ये हमारा यूट्यूब है और यहीं पे इतना नाम लिख देंगे तो हम ना आपको आ जाएंगे टेलीग्राम पे और फ्री में लगभग 1300 से ज़्यादा बुक्स, समझे कि नहीं, डाला हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं। हम इसके लिंक्स, टेलीग्राम का लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से फ्री में आप अपना कर सकते हैं। ये 50 क्वेश्चन है, इसके एक बार रट्टा मार लीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आज की वाणी का विराम करते हैं, मिलते हैं लाइव। थैंक यू। हो गया।